भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है गंगा दशहरे की। तो गंगा दशहरा क्या मनाया जाता है और क्या क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जेठ मास की दशमी को मनाया जाता है दशहरा। शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाते हैं। तो आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका जन्म दिवस है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनका मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब कर लेते हैं वीडियो शुरू। तो गंगा दशहरा क्या मनाया जाता है? तो ये दशमी का दिन जो है वो अवतरण दिवस है। और निकली गंगा जी कहाँ से हैं? विष्णु भगवान के अंगूठे से निकली हैं गंगा जी। तो ये गंगा जी गोमुख में कहलाई हैं, जो गंगोत्री में है। तो मैं अब गंगोत्री में जो हम अभी गए थे, तो मैं वहाँ के उसके दर्शन आपको दिखा दूंगी अभी। तो वहाँ गंगोत्री में पहला जो होता है दर्शन गंगोत्री में होता है। तो 4 धाम है हमारे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो अब इसके बाद में गंगोत्री के दर्शन कर लीजिए। स्नान का विशेष महत्व होता है। तो हम कर लेंगे सबसे पहले स्नान, और स्नान करके हो जाएंगे शुद्ध, तब हम गंगा दशहरा मनाएंगे। तो ये है गंगोत्री का जल। आपने गंगा जी के दर्शन कर ही लिए हैं। तो ये हो गए, ये गंगोत्री का जल है, यमुनोत्री का जल है, और ये छोटी में बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये ऐसी एक छोटी कैन और थी उसमें केदारनाथ का है। और ये है हरिद्वार का जल। तो ये आप गंगा जी के और चारों धामों के दर्शन कर लीजिए जल के। और ये बहुत अच्छे होते हैं जल के दर्शन करने। तो मेरे पास थे तो मैंने आपको दर्शन करा दिया है। तो अब करते हैं वीडियो शुरू। तो अब गंगा दशहरा पर क्या करना होता है? तो हम ले लेंगे एक चौकी, या कोई भी लकड़ी की चौकी हो आपकी, कोई भी मेज हो, चौकी हो, उस पर हम बना लेंगे सतिया। तो भक्तों चौकी पर बना लेना है हमने सतिया। तो मैं ये इस तरीके से सतिया बना लूँगी। तो ये मैंने सतिया बना लेना है यहाँ पर। तो आप हल्दी से भी लगा सकते हैं, चंदन से भी। तो वो आपका भाव है कि आपको कैसे बनाना है। तो ये अब इसका ऊपर रख देंगे हम परात। अब हम परात में डाल लेंगे गंगा जल। और हमने जल इतना डालना है कि जो हमारे पेड़ों में प्रवाहित कर दें बाद में। तो इसमें हम पहले गंगा जल डालेंगे, फिर सादा जल डाल देंगे। तो ये हो गया गंगा जल। तो बस हम थोड़ा ही जल डालेंगे, क्योंकि हम जितना आधा पौन गिलास जितना कि हमारे पेड़ पौधों में आ जाए, क्योंकि हमें ये जल बाद में सिलाना है। और उसमें डालेंगे हम कच्चा दूध। तो हम गंगा जी में दूध चढ़ाएंगे। तो ये हमने चढ़ा दिया गंगा जी में दूध। अब इसके बाद हम चढ़ा लेंगे पुष्प। तो ये हम पुष्प भी चढ़ा लेंगे। तो ये हमने गंगा जी के लिए पुष्प चढ़ा लिए। अब क्या करेंगे? अब हम कर लेंगे परात का पूजन कर लेंगे। तो हम इसमें लगा लेंगे रोली से 8 तिलक। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। क्योंकि ये दशमी का दशहरे का पूजन होता है, तो हमने इसे 10 तिलक से पूजन कर लिया है। तो मैंने 10 तिलक लगा लिए हैं। तो एक अखंड दीप तो मैंने ये जला लिया है, और मैंने ये जला लिए दीप। तो मैंने ये 10 दिए जला लिए हैं। और इसमें हमने पूजा करनी है, तो हमने धूप दीप सब जला लिया। और एक ये मैंने गंगा जी की आरती के लिए ये प्लेट तैयार कर ली है। तो अब क्या करेंगे? अब गंगा जी की हम ये मैंने 8 टिकी लगा ली हैं, और रोली से लगा दिया यहाँ पर छीटा। तो अब क्या कर लेंगे? अब हम फूल चढ़ा चुके हैं, तो अब कर लेंगे हम गंगा जी की आरती।
तो ये गंगा दशहरा की विधि है। तो हमें गंगा दशहरा कैसे मनाना है, तो इस तरीके से मनाना है। तो हम कर लेंगे आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओ जय गंगे माता। तो गंगा जी की कर लेंगे पूरी आरती और घंटी अब बजा देंगे घंटी। हमारी आरती हो चुकी पूर्ण। और उसके बाद हमने जो पुष्प लिया है तो हम पुष्पांजलि अर्पण करूं। ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। तो ये हम जो है पुष्प इसमें गंगा जी में कर दें, पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। और अर्पित करने के बाद हमने जो ये धूप दीप जला रखी है, ये जो हमने धूप दीप जलाई है, तो इसको भी हम शंख के जल से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करके ये धूप दीप गंगा जी को देकर, और अपने घर में कर रहे हैं इसलिए तो हम घर में सभी को दे देंगे। और चारों तरफ जल का छींटा भी लगा देंगे। तो ये जो जल है गंगा जल का, तो हम इसको लेकर अपने ऊपर भी छिड़क लेंगे और चारों तरफ सारे घर में इसका छींटा लगा देंगे। और इस जल को क्या करेंगे, हम पौधों में सिला देंगे। तो हमें दशमी के दिन, ये मैंने 10 दिए लगाए यहाँ पर, तो दशमी की गंगा दशहरे की पूजा करनी है, इसलिए हमने 10 दिए लगाए। और इसमें क्या होता है, 10 ही फलों का या 10 ही चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। तो जैसे जो भी फल लेना चाहें, जैसे आप केला भी ले सकते हैं, आम भी ले सकते हैं, और खरबूजा सब्जी भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, और लीची, जो भी मौसम के फल हैं। तो ये 5 तरीके के, नींबू, इस तरीके से हम 10 चीज़ें भी दान कर सकते हैं। तो हमें 10 चीज़ें दशहरे वाले दिन दान करनी है। तो 10 चीज़ों का दान किया जाता है इसमें। तो जो हमें दक्षिणा दान देनी है, तो हम साड़ी भी दान दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी दान दे सकते हैं, और साथ में देनी है दक्षिणा। तो आप 50, 100 जो भी आपको दक्षिणा रखनी है वो आप दक्षिणा रख सकते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। और जिन लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ व्रत होता है, किसी के यहाँ व्रत नहीं होता है, अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तब भी आप ये दान कर सकते हैं और गंगा दशहरा की पूजा घर पे कर सकते हैं। तो ये थी सरल विधि से हम गंगा जी की पूजा कैसे करें, तो गंगा दशहरा कैसे मनाएं। तो गंगा दशहरे का अब मैं आपको बता देती हूँ। 29 तारीख से शुरू हो गया, 11 बजे से दशमी शुरू हो गई है और रहेगी 30 तारीख तक, 1 बजे तक दशमी रहेगी। और उसके बाद जो दशमी के बाद, उसके बाद दशमी वेदी एकादशी हो जाएगी। कल 31 तारीख की हमारी उदय तिथि में मनाएंगे एकादशी। तो दशमी उदय तिथि में कल आ रही है 30 तारीख को। तो गंगा दशहरा कल मनाया जाएगा 30 तारीख को। तो ये थी गंगा दशहरे की सूक्ष्म सरल से सरल विधि। और आप अगर इसकी कथा करना चाहते हैं तो बुक में से कथा भी कर सकते हैं। तो बुक में से कथा कर सकते हैं आप। तो इसमें पूजा करने के बाद ये जो है, ये हम ब्राह्मणी को, ये जो साड़ी वगैरह है ये दान ब्राह्मणी को देना होता है। और ये फल वगैरह हम प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो ये हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये साड़ी जो होती है, जो ये बायने की कहलाती है। तो ये जो गंगा जी का जो ये बायना निकलता है वो हमें दी जाती है, ब्राह्मणी को दान देते हैं। तो ये हमें ब्राह्मणी को दान देनी है। और हम भोग में पूरी कचौड़ी वगैरह कुछ भी भोग में लगा सकते हैं। जो भी हमने बनाया है तो प्रसाद हम वो बनाकर लगा सकते हैं भोग में। और सुबह आ जाएगा, यानी कि 30 तारीख को सुबह हो जाएगा। बहुत अच्छा मुहूर्त है। और सिद्धि योग कल बन रहा है। तो कल बहुत सारे योग बन रहे हैं। गंगा दशहरा बड़ा शुभ फल देने वाला है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। तो इसलिए हमने करनी है गंगा दशहरे की पूजा। गंगा जी गोमुख से निकली थी, तो वो आज के दिन अवतरित हुई थी। तो ये गंगा जी का अवतरित दिवस कहलाता है, इसलिए गंगा
दशहरा आज के दिन भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसकी, विष्णु भगवान जी की पूजा की। विष्णु भगवान जी की पूजा के बाद वेग संभाला भगवान शंकर ने। तो हम भगवान शंकर की, आपके पास यदि शिवलिंग हो, कोई हो, तो आप उसको भी यहाँ पधार। विष्णु भगवान जी के पास आप जो ये नवदेश्वर शिवलिंग है मेरा, तो इसको पधार लें। इनके क्या करें, इनका श्रृंगार कर लें, इनको चंदन लगाएं और भभूति लगाएं और भभूति लगाकर इनका श्रृंगार कर लें। और यहाँ विष्णु भगवान जी के पास ही इनको पधार लिया है, क्योंकि शंकर जी ने वेग हरा था और भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी पर अवतरित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।